Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Yasir Khan and you are watching me on my YouTube channel Learn with Khan. उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो से जो हम अपने चैनल पे अपलोड कर रहे हैं इनसे सीख रहे होंगे। टेंसेस के ऊपर काम हो रहा है, नो टेंसेस हमने कर लिए हुए हैं, लिसनिंग एक्सरसाइजेज आपको दी हैं, 2 मूवीज़ आपको सजेस्ट की हैं प्रीवियस लेक्चर्स में और उनको आपको सुनने का क्या है, वहाँ से वोकेबलरी देखनी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वोकेबलरी के हवाले से डिक्शनरी का यूज़ बड़ा अहम है तो उसके हवाले से बात की। चैनल के ऊपर वीडियो डाल दी गई है कि आप किसी डिक्शनरी को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं ऑन योर मोबाइल एंड पीसी, और इंग्लिश टू उर्दू डिक्शनरी डाउनलोड करने का आपको तरीका बताया। आप इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी डाउनलोड वहाँ से कर सकते हैं। लाजमी ये दोनों डिक्शनरीज आपके पास होनी चाहिए, इंग्लिश टू उर्दू डिक्शनरी और इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी। टू demonstrate to you the importance of using dictionary, एक आर्टिकल था डॉन न्यूज़ में छपा हुआ, पुराना मेरे पास पड़ा हुआ था, मैंने सोचा वो आप लोगों के साथ शेयर करें। रीडिंग एक्सरसाइज भी हो जाएगी, आप लोगों को डिक्शनरी की इंपॉर्टेंस भी पता चल जाएगी और आप लोग डिक्शनरी यूज़ करें ताकि आप लोग अपनी वोकेबलरी को बिल्ड करें। जो आर्टिकल आज हमने रीड करना है ये रीडिंग एक्सरसाइज में पहली एक्सरसाइज है। जो लेक्चर रीड करना है उसमें से कुछ अल्फाज मैंने निकाले हैं, ये उनके मीनिंग्स लिखे हैं, इनकी डिटेल्ड फाइल भी मिल जाएगी और साथ में जो इसकी इंग्लिश टू इंग्लिश डिटेल है इन अल्फाज की वो वहाँ लिखी हुई है, वो फाइल मौजूद होगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन कुछ अल्फाज को देखें, आपको आइडिया हो कि ये कोई 10-12 अल्फाज हैं, कम से कम आपके जहन में हो कि अच्छा ये आर्टिकल पढ़ के हम ये कोई 10-12 अल्फाज नए सीख रहे हैं। ये ऐसे ही है, टू बिल्ड ए ट्रेजर ऑफ वर्ड्स, आप काम करेंगे, अल्फाज ऐसे इकट्ठे करेंगे, एक्यूमुलेट करने पड़ेंगे आपको, एंड इट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ हार्ड वर्क, और एक लंबी स्ट्रगल है। ऐसे नहीं है कि बड़ी आसानी से कोई एक लेक्चर में ये चीज़ें नहीं आ सकती हैं, आपको टाइम लगाना पड़ेगा। इट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। इसमें आर्टिकल है जो हमने रीड करना है, डिक्शनरी ए ट्रू फ्रेंड। एप्टली एक लफ्ज़ यूज़ होगा, एप्टली है, अप्रोप्रिएटली, दैट इज सूटेबल, दैट्स प्रॉपर, मुनासिब तरीके से। हैंडी यूज़फुल को कहते हैं, कन्वीनियंट को कहते हैं, जो आपके लिए आसान हो, फ़ायदेमंद हो। और नेटिव उस चीज़ को कहते हैं आबाई, आप कोई भी चीज़ जो आपके साथ कोई जगह, कोई मुल्क या कोई ज़ुबान जो बाय बर्थ आपके साथ एसोसिएट हो, तो एसोसिएटेड हो, उसके लिए नेटिव यूज़ किया जाता है। मल्टीफेरियस मीन्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मल्टीपल टाइप्स, कई इकसाम के। शेजोव्रा ये नाउन है, फ्रेंच है, और वेरी फाइन पीस ऑफ वर्क बाय एनी आर्टिस्ट, बाय समवन, जो बड़ा उसका शानदार काम हो उसके लिए आप यूज़ करते हैं ये लफ्ज़ शेजोव्रा। फ्लक्स कॉन्टिन्यूस चेंज को कहते हैं, लगातार जो चेंज हो रही हो उसको फ्लक्स कहते हैं। माइंड बॉगलिंग कंफ्यूजिंग, जो आपके जहन को, आपके इमेजिनेशन को जो है वो उसकी समझ में ना आ रही हो चीज़, इनको चकरा देने वाली चीज़ को कहते हैं माइंड बॉगलिंग सिचुएशन है जी। माइंड बॉगलिंग एक्सरसाइज। ब्लंडर कहते हैं स्टूपिड मिस्टेक को, एक केयरलेस मिस्टेक को, एक लापरवाही से एक अहम करना गलती जो आपने कर दी उसको ब्लंडर कहते हैं। स्टक, नॉट बी एबल टू मूव और टू बी मूव्ड, अहम जो है वो अटक जाना, जम जाना किसी जगह के ऊपर, अड़ जाना, स्टक। इन ए नटशेल कहते हैं टू पुट इन ए फ्यू वर्ड्स, यानी एक बात को आप सम अप करें, मुख्तसरन जो है वो उसको आप कहते हैं इन ए नटशेल। और क्वेस्ट होती है एक लॉन्ग स्ट्रगल फॉर समथिंग, जुस्तजू, खोज, एक लॉन्ग सर्च फॉर समथिंग, तलाश लंबी चौड़ी सी, उसको क्वेस्ट कहते हैं। और कीन आई, बसीरत, आपकी जो है वो गहरी नज़र, मुशाहदा अच्छा होना, ही हैज़ ए कीन आई साइट, ही इज़ वेरी कीन आइज। ये चंद एक अल्फाज हैं जो आर्टिकल अभी हमने रीड करना है, उसमें से ये मैंने सोचा कि आपको ये पहले बता दें ताकि जब हम इनको पढ़ें, इस आर्टिकल को पढ़ें तो आप उसको आसानी से समझ सकें। कॉम्प्रीहेंशन
बिल्ड करनी है, आपको समझ आए उन आर्टिकल्स की, उन चीज़ों की जो हम पढ़ेंगे। रीडिंग एक्सरसाइजेज भी इसी तरह से ऑफ एंड ऑन हुआ करेंगी, लिसनिंग एक्सरसाइजेज वीक में एक आध, और ऐसी रीडिंग एक्सरसाइज एक आध हम इसमें कर लिया करेंगे। ये इसलिए भी ज़रूरी था कि डिक्शनरी के हवाले से आपको ज़रा कुछ अंदाज़ा हो जाए और आप डिक्शनरी यूज़ करना शुरू करें। अब हम आर्टिकल रीड करते हैं। Dictionary, a true friend. This article has been taken from the pages of Dawn News. A friend in need is a friend indeed. दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए, says a Latin proverb, and according to me it aptly defines dictionary. ये एक लातीनी ज़ुबान का जो है वो proverb है और ये बड़े मौजू तरीके से यानी डिफ़ाइन करता है कि डिक्शनरी क्या होती है। यानी ये भी एक ऐसा दोस्त है जो मुसीबत में आपके काम आता है। There are many ways through which a person can find out about more words. यानी बहुत सारे तरीके हैं जिनसे कोई भी शख्स जो है वो लफ्ज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा और लफ्ज़ों को सीखता है, उसके बारे में जो है वो तलाश करता है, ढूंढता है। बट द बेस्ट वन इज़ टू यूज़ ए डिक्शनरी। लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप डिक्शनरी यूज़ करें। इट कैन बी ए वेरी हैंडी टूल फॉर पीपल belonging to different sections of life, and to cater to their different needs there are many varieties of dictionaries available in the market, such as etymology dictionary, subject dictionary, language dictionary, etc. अब देखें, ये बहुत एक मौसर ज़रिया है। ऐसे लोग जो कि मुख्तलिफ़ जो हैं वो ज़िंदगी के तबक़ात से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, जो उनको चाहिए उसको पूरा करने के लिए मुख्तलिफ़ तरह की अपनी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से डिक्शनरीज़ अवेलेबल हैं। एटमोलॉजी डिक्शनरी है। एटमोलॉजी होती है जो ऐसी डिक्शनरी जो ओरिजिन को, कि वो लफ्ज़ कहाँ से निकला है वो बताती है, किस ज़ुबान से था, कैसे वो लफ्ज़ बना। फिर सब्जेक्ट डिक्शनरीज़ होती हैं, जैसे अकाउंटिंग के सब्जेक्ट के ऊपर डिक्शनरी, कॉमर्स के ऊपर डिक्शनरी, लैंग्वेज डिक्शनरीज़ जो कि ज़ुबान की डिक्शनरीज़, ये आम तौर पर हम सारे इस्तेमाल करते हैं ये मीनिंग्स वगैरह देखने के लिए। ये जो अल्फाज अंडरलाइन किए हुए हैं इस आर्टिकल के एंड के ऊपर वोकेबलरी में अलग से डिक्शनरी से इनके मीनिंग्स लिखे हुए हैं। ऐसे ही आपको इनके अलावा अगर और अल्फाज भी ढूंढने की ज़रूरत है, आप डिक्शनरी से देखें, उनका मीनिंग वहाँ से जो है वो नोट करें। However, it is wise to use a native dictionary, as we know that English has many dialects which consist of multifarious accents and vocabulary. अलबत्ता ये कहता है कि अक्लमंदी वाली बात तो ये है कि आप जो नेटिव डिक्शनरी है, यानी इंग्लिश लैंग्वेज की भी जो डिक्शनरी है वो आप यूज़ करें, और जो इंग्लिश की है, क्योंकि इंग्लिश ज़ुबान जो है उसके भी मुख्तलिफ़ लहजे हैं और कई किस्म के उसके तलफ़्फ़ुज़ हैं जो अल्फाज के, और वोकेबलरी के ऐसे अल्फाज भी और हैं। तो जो क्लासिक डिक्शनरी है जैसे ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स है, आप वो यूज़ करें। और भी बहुत सारी ज़ुबानों में देखें डायलेक्ट्स ही बहुत सारे हैं, तो और भी बहुत सारी डिक्शनरीज़ अवेलेबल हैं, लेकिन जो नेटिव डिक्शनरी आपको वो यूज़ करनी चाहिए। जैसे फॉर अमेरिकन इंग्लिश देयर इज़ वेबस्टर, ये है, और फॉर ब्रिटिश इंग्लिश के लिए वी कैन यूज़ ऑक्सफोर्ड एंड मैक्वायरी फॉर ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश आर एट द टॉप ऑफ द लिस्ट ना। इट गोज़ विदाउट सेइंग दैट ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी इज़ शेडोवरा। अब देखें, यानी इस बात को कहने की ज़रूरत ही नहीं है, यानी इसमें कोई शक शुबे वाली गुंजाइश ही नहीं है कि जो ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी है ये जो है वो इट्स वेरी फाइन पीस ऑफ वर्क, बहुत शानदार काम है ये। बिसाइड्स दिस, अलबत्ता इसके अलावा देयर इज़ लॉन्गमैन डिक्शनरी ऑफ कंटेम्प्रेरी इंग्लिश, जो ये डिक्शनरी लॉन्गमैन की अवेलेबल है। वेबस्टर्स न्यू वर्ल्ड कॉलेज डिक्शनरी है विच हैज़ रिसीव्ड ब्रिलियंट रिव्यूज़ एंड इज़ यूज्ड बाय, और ये यूज़ की जाती है द एसोसिएट प्रेस, द वॉल स्ट्रीट जर्नल, द न्यूयॉर्क टाइम्स एंड अदर लीडिंग न्यूज़पेपर्स एज देयर ऑफिशियल डिक्शनरी ऑफ चॉइस।
और इस तरह के अखबार जो हैं वो ये इस तरह की डिक्शनरीज़ को अपनी ऑफिशियल डिक्शनरी ऑफ चॉइस के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, ओल्ड इज़ गोल्ड इज़ समवट ए मिसनॉमर रिगार्डिंग द सिलेक्शन ऑफ डिक्शनरी। अब देखिए, आमतौर पर हम कहते हैं कि जी ओल्ड इज़ गोल्ड, जो पुरानी चीज़ है वो तो गोल्ड है, वो तो जो है वो उससे ज़्यादा अहम चीज़ कोई नहीं है। लेकिन ये कुछ अगर हम डिक्शनरी के ऊपर ये यूज़ करें तो ये कोई सही लफ्ज़ नहीं है, यानी ये गलत बात है। वजह उसकी क्या है? लैंग्वेज इज़ ऑलवेज़ ऑन दी फ्लक्स, क्योंकि ज़ुबान में लगातार चेंजेस आ रही हैं, न्यू वर्ड्स आर फ्रीक्वेंटली एडेड, लगातार नए लफ्ज़ उसमें शामिल होते हैं इन डिक्शनरी। देयरफॉर इट इज़ वाइज टू कीप द लेटेस्ट एडिशन ऑफ द डिक्शनरी। इसलिए वो पुरानी आपको संभाल के रखने की बजाय आपको उसका लेटेस्ट वर्जन जो है डिक्शनरी का, जो लेटेस्ट एडिशन मिल रहा है, आपको वो यूज़ करना चाहिए। वो दैट मस्ट बी विद यू सो दैट यू कैन हैव एक्सेस टू दी अप टू डेट इन्फॉर्मेशन ऑन वर्ड्स, ताकि लफ्ज़ों के बारे में जो ताज़ा तरीन मालूमात हैं जो इस वक्त वो आपके पास अवेलेबल हों। A good dictionary like Oxford Advanced Learners Dictionary helps you in different aspects of language when you are in mind-boggling situations. इन जब आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ आपके जहन को क्लैरिटी ना मिल रही हो, कोई आप चकरा चुका हो, कंफ्यूज हो चुका हो, आपको समझ ना आ रही हो, तो एक अच्छी डिक्शनरी जैसा कि ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी है, तो ये आपको ज़ुबान के मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर गौर करने के लिए और आपको उस सिचुएशन से निकालने के लिए हेल्प करती है। बट समटाइम्स वी डू नॉट टेक फुल बेनिफिट ऑफ व्हाट इज़ ऑफर टू अस। लेकिन बाज़ दफ़ा होता है कि हम सिर्फ डिक्शनरी को सिर्फ एक लफ्ज़ का मानी देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम उसे जितना उसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सकता है, हम उतना फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम उसे पूरा फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। दैट इज़ वाई वी कमिट एरर्स, और आई वुड टेक द लिबर्टी टू से ब्लंडर्स। हम गलतियाँ करते हैं, बल्कि ब्लंडर्स होते हैं, यानी स्टूपिड मिस्टेक्स करते हैं। One should consult a dictionary every now and then, and its usage becomes inevitable when we come across a new word. देखें, इसलिए जो है वो होना चाहिए कि एक बंदे को डिक्शनरी बार बार कंसल्ट करनी चाहिए, और उसका जो इस्तेमाल उस वक्त तो खैर लाजमी इनएविटेबल होता है, लाजमी हो जाता है जब भी आप किसी नए लफ्ज़ से आपका सामना होता है। आपके सामने कोई नया लफ्ज़ आता है तो आप उसको ढूंढने के लिए तो उसका मीनिंग आपको डिक्शनरी यूज़ करनी ही पड़ेगी। द बेस्ट वे to use a dictionary is to read the preface, because it explains the grammatical symbols and provides a guide to phonetics symbols which help in accurate pronunciation of the words. तो बेहतरीन तरीका ये होता है किसी भी डिक्शनरी को यूज़ करने का। वैसे तो मैं ये हमेशा कहता होता हूँ कि आप कोई भी सब्जेक्ट बुक भी कोई पढ़ें तो आपको चाहिए कि आप प्रेफेस ज़रूर पढ़ें कि ऑथर्स ने आपसे जो कहा है, जो फॉरवर्ड है उसका, आपको उसकी समझ है। लेकिन डिक्शनरी के, हर डिक्शनरी के जो बाहर प्रेफेस उसका दिया हुआ है, आपको वो लाजमी पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ ग्रामेटिकल सिंबल्स के बारे में बताया होता है, फोनेटिक सिंबल्स के बारे में बताया होता है। फोनेटिक्स जो है ये साइंस ऑफ साउंड्स है, तो जो आपने उसकी आवाज़ें लफ्ज़ों की वो मुख्तलिफ निकालनी है, वो कैसे हैं, उनकी सिंबल्स दी होती हैं विच हेल्प इन एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड्स, उससे आप लफ्ज़ों को सही प्रोनाउंस करना आपको आता है। One should never remain stuck to looking up only meanings, but also focus on the pronunciation. देखिए, आपको कभी भी जो है वो सिर्फ इस बात पे नहीं आपको अड़ जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए, मुजम्मद हो जाएं आप कि जी मुझे तो सिर्फ मानी ही देखने। तो इट्स नॉट अबाउट ओनली मीनिंग्स। इसलिए आपको चाहिए कि इंग्लिश टू उर्दू डिक्शनरी तो आप डाउनलोड कर लें, लेकिन इंग्लिश टू इंग्लिश लाजमी करें, ताकि आप उसके जो डिफरेंट सिचुएशंस में इस्तेमाल होना है उसका, और उसके बारे में जो डिटेल वहाँ पे दी हुई है, उसको कैसे आपने बोलना है, इस तरह की चीज़ों को आप ज़रूर देख सकें। ए डिक्शनरी इज़ ऑल्सो एन एक्सीलेंट ग्रामर बुक। कोई भी डिक्शनरी जो होती है वो एक शानदार ग्रामर बुक होती है विच हेल्प्स, जो कि असल में आपको मदद देती है इन रिकग्नाइजिंग वेदर द वर्ड इज़ ए नाउन, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और एन एडजेक्टिव। तो आप हर लफ्ज़ के साथ वो लिखते हैं, ये नाउन है, वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, एडजेक्टिव है, ये क्या है। इट ऑल्सो गिव्स अस एन आइडिया अबाउट वेदर ए नाउन इज सिंगुलर और प्लूरल। तो आपको ये भी वहाँ से आइडिया होता है कि क्या ये नाउन सिंगुलर है, प्लूरल है, वर्ब इज़ रेगुलर और इरेगुलर, वो वर्ब रेगुलर है, इरेगुलर है। एंड अबाउट फॉर्मिंग इन्फ्लेक्शंस। इन्फ्लेक्शन जो कहते हैं, देखें लफ्ज़ों को आप प्लूरल बनाते हैं सी एस वगैरह लगा के, दैट्स एन इन्फ्लेक्शन, दैट इज़ द फॉर्म ऑफ इन्फ्लेक्शन। जैसे आप किसी लफ्ज़ के साथ, वर्ब के साथ ईडी लगा के उसका पास्ट पार्टिसिपल बनाते हैं,
या आप लफ्ज़ों के साथ सफिक्स प्रेफिक्स लगा के आप उसको चेंज करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड इन्फ्लेक्शन। ये इस तरह के जो एडिशंस करके नए अल्फाज बनते हैं, तो ये भी उधर दिए होते हैं, तो आपको समझ आती है कि इनसे ये अल्फाज जो है वो निकाले जाते हैं। डिक्शनरीज विदाउट ए स्पेक ऑफ डाउट, विदाउट ए स्पेक ऑफ डाउट, विदाउट एन आयोटा ऑफ डाउट, बिलाशुबा बगैर किसी शक शुबा के, ए ट्रेजर हाउस ऑफ दी वर्ड्स, ये जो है वो लफ्ज़ों का एक ज़ख़ीरा है, ख़जाना है, विच ऑल्सो सर्व्स एज एन एटिमोलॉजिस्ट बाई टेलिंग यू द ओरिजिन ऑफ डिफरेंट वर्ड्स। और ये एक एटिमोलॉजिस्ट के तौर पर भी काम करता है, क्योंकि आपको बताता है, डिक्शनरी में ये लिखा होता है कि ये लफ्ज़ जो है वो इसका ओरिजिन क्या है, ये कहाँ से निकला है। इन ए नटशेल, अब इसको सम अप करें तो मुख्तसर अल्फाज में, लाइक ए ट्रू फ्रेंड, एक सच्चे दोस्त की तरह, ए डिक्शनरी हेल्प्स यू इन एवरी पॉसिबल वे, ये हर मुमकिन तरीके से आपकी मदद करती है। यूजिंग ए डिक्शनरी ऑल्सो इम्प्रूव्स योर वोकेबलरी, तो डिक्शनरी का इस्तेमाल आपकी वोकेबलरी को इम्प्रूव करता है। इफ़ यू स्पेंड ए फ्यू मिनट्स गोइंग थ्रू इट और इवन रीचेकिंग द वर्ड्स दैट आर ऑलरेडी इन योर पोजेशन, यू विल फाइंड दैट योर लैंग्वेज स्किल्स हैव इम्प्रूव्ड। देखिए, नए लफ्ज़ों को सीखने के लिए डिक्शनरी खोलना या जो है वो जो आपके पास पहले से ही अल्फाज हैं उनको ज़रा रीचेक करना, देखना, ये आपकी लैंग्वेज स्किल्स को हर तरह से इम्प्रूव करता है। ऑल यू हैव टू डू इज़ टू हैव ए कीन आई एंड क्वेस्ट फॉर नॉलेज। आप का मुशाहदा अच्छा होना चाहिए, आपने आपके अंदर जुस्तजू होनी चाहिए, जुस्तजू ही है कि आप के सीखने की जो आपके अंदर लगन है वो होनी चाहिए, ताकि आप अपनी लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव करें। देखें, ये एक तरीका है, जैसे ये एक अखबार का आर्टिकल था, मैंने वहाँ से देख के उसको ऐसे लिखा, इट इम्प्रूव्स योर राइटिंग। आप वो लफ्ज़ आपके हाथों से गुज़रते हैं तो आप जो हैं वो उन लफ्ज़ों से वाकिफ़ होते हैं और फिर उनके स्पेलिंग्स से ही आपके हाथ से गुज़रते हैं। फिर ऐसे ही इनको आप हाईलाइट कर लें और इसकी वोकेबलरी फिर देखें, ऐसे इसकी वोकेबलरी जितने भी वो कोई अल्फाज थे मैंने हाईलाइट कर लिए और फिर वो वोकेबलरी यहाँ पे डिस्कस की। एप्टली क्या है, ये एडजेक्टिव है, सूटेबल और अप्रोप्रिएट इन दी सर्कमस्टांसेस, कुछ हालात में अगर वो चीज़ जो है वो मौजू हो उसको एप्ट कहते हैं। ऐसे हैंडी, और ये इसी तरह से ये मुख्तलिफ़ अल्फाज हैं उनको लिखा है, उनके मीनिंग्स को लिखा है। तो ये कोई तीन पेज बने इस आर्टिकल में से जो अल्फाज निकले। यहाँ पे ये देखें, मल्टीफेरियस, एक्सेंट क्या होता है, ये शेजोवरा क्या है, और मिसनॉमर क्या होता है, फ्लक्स का क्या मीनिंग है, माइंड बॉगलिंग किसे कहते हैं, और फिर ऐसे ही जो लास्ट पेज है, ब्लंडर्स क्या होते हैं, स्टक का क्या मतलब है, इन्फ्लेक्शंस क्या होते हैं, इन ए नटशेल, और क्वेस्ट क्या है, एंड व्हाट इज़ मेंट बाय कीन आई। अब देखें, ये इस तरह से काम आपको करना पड़ेगा, काम करना पड़ता है। इसके अलावा और भी अल्फाज हो सकते हैं। ये मैं आपके सामने डेमॉन्स्ट्रेट करता हूँ, काम करने का ये ऐसे तरीका है, आपको भी करना चाहिए। इसके ऊपर जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही कम है। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वोकेबलरी को बिल्ड करने के लिए मेहनत करें। इसकी फ़ाइल, ड्रॉपबॉक्स फ़ाइल का लिंक मौजूद होगा, आप वहाँ से इसको फ़ाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, ये वोकेबलरी फ़ाइल को। डिक्शनरी यूज़ करें। उम्मीद है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीख रहे होंगे। ये वीडियोस अगर आपको फ़ायदा दे रही हैं, इन वीडियोस को लाइक करें, इन पे कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया, और जो है वो बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।